पड़ गई, वो कपड़े की तो खोल दी जाती है। होता है गठबंधन, जब पहली बार ग्रंथि बांधी जाती है तो गांठ तो कपड़े में बांधी गई और जरूरत पड़ने पर उसको खोल भी दिया जाता है। लेकिन गांठ कहाँ पड़ जाती है? मन में। ये हमारे हो गए, हम इनके हो गए। ये गांठ जो मन में पड़ जाती है वो श्वास निकलने तक या बीच में कहीं हो जाता है, ऐसा सब कुछ भी कर लीजिए, वो गांठ फिर भी मन से नहीं निकलती। संत मत में मन की गांठों को सुलझाया जाता है, मन की गांठों को उलझाया। लोक मत में मन में गांठ डाल दी जाती है, संत मत में मन की गांठ खोल दी जाती है। जब तक मन की गांठ नहीं खुलती तब तक कोई भी मुक्त होने वाला नहीं है। और मन की गांठ तब तक नहीं खुलती जब तक पूर्ण समर्थ की दया नहीं होती। जब पूर्ण समर्थ की दया होती है तो जितने कर्म बंधनों से आपके द्वारा जो बन गया है पाप और पुण्य, पाप छीणे मृत्यु लोके और पुण्य छीणे मृत्यु लोके, यानी पाप और पुण्य दोनों के क्षीण होने पर, खत्म होने पर फिर से नई व्यवस्था के लिए नीचे उतार दिया जाता है लोकमत में। और संत मत में बहुत फर्क है। पाप और पुण्य दोनों क्षीण होने के बाद जीव अपने घर चला जाता है, इसे कहते हैं मोक्ष। अभी एक प्रश्न किया था आपने, मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है? मुक्ति कर्म बंधनों से होती है, मोक्ष पाप और पुण्य से होता है। कर्म से ही पाप और पुण्य बनता है। अच्छा कर्म करोगे, पुण्यार्थ कर रहे हो, ये जानकर कि ये अच्छा नहीं है फिर भी कर रहे हो तो पाप कर्म कर रहे हो। जब उनका प्रतिफल आपको मिलता है तो आप प्रयास करते हो किसी भी तरह से, अब इनसे हमारो छुटकारो। ऐसा कोई नहीं जिसका घर परिवार समाज में बेमतलब का कोई बैरी नहीं, बेमतलब मतलब कुछ नहीं, लेकिन वो पड़ोसी है, वो देखते ही उनका एक परी खून सुलग जाता है, मतलब कुछ नहीं है, वो देखने से ही है। ये सब क्यों है? ये सब कर्म बंधनों का प्रतिफल है कि कुछ न कुछ हमने ऐसा किया है कि आज हमारा आपका यहाँ संयोग हो गया है और उस संयोग का लेखा जोखा जो बन गया है उसका निपटारा, उसका छुटकारा हम भुगत कर रहे हैं। तो पहले भी ये चर्चा हुई थी कि आप कर्मों के अधीन न हो, आप मालिक के अधीन हो जाए। मालिक के अधीन हो जाओगे तो कर्म बंधन अपने आप ही आपको मुक्त करने, कर्म बंधनों से मुक्ति मिलने लगेगी, कर्म बंधनों से मुक्ति मिलेगी और पापों और पुण्यों का मोक्ष हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। और जब तक पाप और पुण्य दोनों का शुद्धिकरण नहीं होता, मतलब पाप और पुण्य दोनों शांत नहीं होते, तब तक अपने घर जा ही नहीं सकते। आपको एक बार बताया था, भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के पास पहुंचे और उनसे कहा तुमको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहो शरीर छोड़ो और जाओ। फिर ये 6 महीने से क्यों पड़े हो बाणों की शैया पर? उन्होंने कहा हुजूर बहुत प्रयास करते हैं इस शरीर से निकलने का, लेकिन निकलते ही नहीं। वो बात याद करते हैं कि हमको ये आशीर्वचन मिला है पिता द्वारा कि तुम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ सकते हो, लेकिन जाने क्या बात है। बोले कोई संकल्प विकल्प ऐसा तो नहीं है जिसमें कमी रह गई हो? बोले नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं। जब शरीर में खून का कतरा नहीं बचा तो संकल्प विकल्प कहां से बचेंगे? तो कोई ऐसा तो नहीं है कि तुम आज तक अपने पाप और पुण्य से मोक्ष नहीं पाए हो? बोले हुजूर 100 जन्मों तक घूम कर देखा है, कोई ऐसा पाप और पुण्य बाकी नहीं बचा जिससे हम मोक्ष नहीं पाए, सब शुद्ध हो गए। तो बोले बस इतने ही लिए होंगे जन्म अब तक? क्या अब तक इतने ही जन्म लिए हैं? नहीं हुजूर लिए तो बहुत है। बहुत है तो फिर आगे जाके देखो। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपको पूरा किस्सा सुनाया था कि 2 मुहिम जा रही थी और रथ पर जा रहे थे महाराज देवव्रत। वो अचानक से उस पर नजर पड़ी तो उन्होंने धनुष की नोक से उठाकर उसको फेंक दिया तो वो गुर्ज में जाकर गिर गई और 6 महीने तक शरीर का बूंद खून टपक कर सूख कर मरी। आज 5 महीने 27 दिन हो गए थे, अभी 3 दिन बाकी थे। बोले हुजूर जब वो जाने लगे, वो उसको निवृत्त करके रास्ते से हटाकर उन्होंने कहा लौट कर आइए देवव्रत।
अंतर में चर्चा चल रही, लौट कर आइए और ये देखिए कि वो चली कहाँ गई। जब पलट कर देखा तो वो गुर्ज के कांटों में गिर गई थी। बोले हुजूर ये गुर्ज के कांटों में फंस गई है। तो ये देखो ये कितने समय तक इसमें फंसी रही, 6 महीने। अरे इसका तो बहुत बुरा हाल हो गया है। अब पलट कर देखिए अपनी तरफ, इससे कम तो हाल नहीं है तुम्हारा। ये कर्म बंधन है, इससे कम तो नहीं है तुम्हारा हाल। तुमने अपने जाने अनजाने कर्म बना लिए, तो ये कर्म बंधन तुम्हें यहाँ तक घसीट कर लाया, 101 जन्म पुराना। अगर आपको कहीं दुख तकलीफ मिल रही है तो फिर खुशी से उसको निपटाओ, जाने कब का उभर कर आ गया हो। आज हम उसका निपटारा करने आए हैं। तो कर्म बंधन से मुक्ति के लिए तो आपको मजबूती के साथ इस संसार में कर्मों की अधीनता छोड़नी पड़ेगी। अब अधीनता कैसे छूट जाए? अरे हमें पूछो, क्या पूछो? बीज का बोरा साइकिल पे बांध के बम्बा की पटरी पे दोपहरी में जाया करते थे। अरे कैसे कमाया है हमने? है? हमें पूछो हमने कैसे कमाया है? हमें पूछो। शोरों नौकरी किया, वहां नौकरी किया, वहां नौकरी किया, पूरे परिवार को पाला, ये छप गया, ये छप गया। और जब जब मलाल आता है तब वो पुरानी रील पूरी उतर कर सामने आ जाती है। इसका मतलब ये है कि कर्म हमारा अभी भी पीछा। अरे जो कर दिया सो कर दिया, अब आगे हमें क्या करना है ताकि हमें फिर इस तरह से भटकना न पड़े। ये विचारणीय बात है। जब ये अंतर में आ जाएगा कि आगे हमें क्या करना है कि हमें फिर न भटकना पड़े, तो फिर पीछे को आपको स्मरण न आए, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा समय मालिक की सानिध्य में देना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा समय हुजूर को समर्पित करना पड़ेगा। अब कैसे हो जाएगा? माना जिसके पास समय है, जिसके पास समय है कि हम मालिक को समर्पित कर सकते हैं अपने आप को, तो जितना समय है उतना दीजिए। लेकिन एक चीज से हमेशा बच कर रही है। संत मत में भी एक बहुत बड़ी समस्या है, संसारियों से कम और सत्संगियों से ज्यादा। संसारियों से इसलिए कम क्योंकि आप जानते हो ये संसारी है, कुछ कह जाएगा तो आप उस पर गौर, वो जानते ही नहीं है वो संसारी है। इससे पहले हम भी संसारी थे तो हम भी ऐसे ही थे। लेकिन सत्संगी के संपर्क में जब आप आओगे और वो जब एक दूसरे की निंदा बुराई करने लग जाए, तो आप समझ लेना कि अब उसके अंदर एक भी लक्षण सत्संगी का नहीं रहा, गुरु महाराज का वो नहीं है, वो एक ढोंग हो गया। गुरु महाराज मंच पर बैठते ही 2 बातें बहुत प्रभावशाली शब्दों में कहते थे। बच्चा, पहली बात तो शंका मत करो, कहते थे, शंका मत करो। मतलब जो गुरु महाराज को समर्पित है उस पर तुम शंका करते हो। अरे कि वो नीमसार में ऐसा करते हैं, वो प्रेमपुरा में ऐसा करते हैं, वो मथुरा में ऐसा करते हैं, वो उज्जैन